दोस्तों, इस दुनिया के अंदर में ना बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, भारतवर्ष के अंदर तो रहते ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। और अलग धर्मों के जो लोग हैं उनका यही मानना है कि हिंदू कैसे मूर्ति पूजक है, क्योंकि उन्होंने हमें मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति का पूजन करते हुए देखा है, इसीलिए वह यही सोचते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजक है। लेकिन यह राय उनकी सही है क्या गलत है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या आप भी यही सोचते? आप हिंदू हो, आप मूर्ति की पूजा करते हो, तो क्या आप भी यही सोचते हो क्या हम भी मूर्ति पूजक है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जो जानकारियां होती है, महत्वपूर्ण जानकारियां सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। दोस्तों, दुनिया में बाकी धर्मों के लोग यही मानते हैं कि हिंदू कैसे है, मूर्ति पूजक है। लेकिन यह राय लोगों का हिंदू धर्म के बारे में अधूरे ज्ञान का परिचय देती है। कौन से अधूरे ज्ञान का, कौन से लोगों का अधूरे ज्ञान का परिचय देती है? जो लोग मानते हैं कि हिंदू मूर्ति पूजक है। सच तो यह है कि कोई भी हिंदू कभी किसी मूर्ति की पूजा ही नहीं करता। अगर आप भी हिंदू हो तो आप भी कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते। यह वाक्य सुनकर हो सकता है आप क्रोधित हो जाएंगे, लेकिन क्रोधित ना होइए। अपने दिमाग को शांत करें, अपनी आंखें बंद करें और देखें, हम हिंदू, हम सनातनी मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि मूर्ति में जो भगवान का रूप है उसकी पूजा हम करते हैं। अगर आप राम भगवान को मानते हो तो राम की मूर्ति तो आपको रास्ते में कहीं भी दिखेंगी। बेचने वाले जो राम की मूर्ति बेचते वहां भी आपको राम की मूर्ति दिखेंगी। तो क्या आप उस मूर्ति की पूजा करते हो? नहीं ना। जब मंदिर में कोई मूर्ति स्थापित हो जाती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब जाके आप पूजा करते हो। उसका मतलब क्या हुआ? आप उस मूर्ति की पूजा नहीं करते। उस मूर्ति के अंदर में जो भगवान का रूप है, उस मूर्ति के अंदर में जो भगवान राम का रूप है, उसकी पूजा आप करते हो। अर्थात मूर्तियां क्या है? भगवान नहीं है। अगर मूर्तियां भगवान होती तो रास्ते में जितनी भी मूर्तियां मिलती है, दिखती है, वही वही सब भगवान कहलाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ? मूर्तियां भगवान नहीं है, वे सिर्फ भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। जो भी मूर्ति स्थापित होती है, जिसके ऊपर में उसको स्थापित करने के लिए जो भी संस्कार करने पड़ते, जो भी क्रिया करनी पड़ती, वो क्रिया करते, उसके बाद वह मूर्ति भगवान का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसीलिए मूर्ति भगवान नहीं है। यदि कोई कहता है कि मूर्ति ही भगवान है, तो इसका अर्थ होगा हिंदू भगवान बनाते और वे भगवान की पूजा करते हैं। अगर कोई हिंदू कहता है कि मूर्ति ही भगवान है, या कोई और कहता है कि मूर्ति ही भगवान है, तो इसका अर्थ क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे कि हिंदू लोग भगवान बनाते, यानी मूर्ति के रूप में भगवान बनाते और वे भगवान की पूजा करते। जब हम हिंदू लोग किसी मूर्ति की स्थापना करते तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करते, उसके बाद ही उस मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती है। तब तक नहीं। आपने भी देखा होगा रास्ते में बहुत सारी मूर्तियां बिकने के लिए मिलती है, बेची जाती है। क्या हर मूर्ति की पूजा होती? क्या नहीं होती। जब उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती किसी मंदिर में या अपने घर के अंदर भी जब हम मूर्ति रखते तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते, और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद ही उस मूर्ति की हम पूजा करते या पूजा पाठ करते हैं। अब और एक सवाल उठता है कि भैया प्राण प्रतिष्ठा क्या है? हम किसी मूर्ति को मार्केट से खरीद कर लाए, या अभी जैसे रामलल्ला की मूर्ति जिन्होंने बनाई हुई है, अभी उसकी प्रतिष्ठा होने वाली है, तो प्राण प्रतिष्ठा क्या है? प्राण प्रतिष्ठा ये शब्द आपने अभी बहुत ज्यादा सुना होगा। तो किसी भी मूर्ति को स्थापित करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान किया जाना चाहिए। एक प्रकार का अनुष्ठान होता है। इस अनुष्ठान में ईश्वर जो निराकार है उसको मूर्ति में उपस्थित होने और इस मूर्ति के माध्यम से भक्तों पर अपना आशीर्वाद प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब भी हम किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते तो एक अनुष्ठान करते, तो उस अनुष्ठान से जो ईश्वर
जिस भी मूर्ति की हम प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं, तो जो ईश्वर निराकार है उसको मूर्ति में उपस्थित होने और उस मूर्ति के माध्यम से जो भी भक्त लोग वहां दर्शन के लिए जाएंगे उनको अपना आशीर्वाद प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसी का मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा। अगर सरल भाषा में मैं बताऊं आपको, तो हिंदुओं में भगवान की मूर्ति एक पोस्टमैन की तरह होती है, एक डाकिया जिसको हम बोले। पोस्टमैन है ना, डाकिया होता है जो भेजने वाले और पाने वाले के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। जो भगवान की मूर्ति है ना, वो एक पोस्टमैन है, डाकिया है जो भेजने वाले और पाने वाले के बीच एक मध्यस्थता की भूमिका निभाता है। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे कुछ लोगों के गुरु होते जो शिष्य को मार्गदर्शन करने का काम करते। आप में से बहुत से लोगों के गुरु होंगे और जब भी आप पर कोई समस्या आती है तो आप अपने गुरु के पास जाते होंगे और आपको आपके जो गुरु है वो मार्गदर्शन करते होंगे। लेकिन इस दुनिया में हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसके पास एक अच्छा गुरु हो। बहुत कम लोग होंगे जिनके पास अच्छे गुरु है। और इस कलयुग में गुरु किसको बनाए, यह सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है। इसीलिए हिंदुओं में ऐसे मंदिर बनाए जाते या सनातनियों में ऐसे मंदिर बनाए जाते जहां सभी भक्त इकट्ठा हो सके और एक मूर्ति के माध्यम से सीधे भगवान से प्रार्थना कर सके जो उनका प्रतिनिधित्व कर सकती है। इसीलिए हम भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं। भगवान की मूर्ति यानी भगवान की मूर्ति के अंदर में जो रूप छिपा हुआ है उसकी पूजा करते हैं और हमारी जो भी समस्या है उस भगवान को बताते हैं, उस मूर्ति को बताते हैं। भगवान के अंदर जो मूर्ति के अंदर में जो रूप है भगवान का उनको बताते हैं और हमारी जो समस्या है उसका निराकरण वो भगवान करते हैं। उस मूर्ति के माध्यम से हमको निराकरण मिलता है। अब किसी भी मूर्ति में जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसको अभिषेक के रूप में माना जाता है। आपके घर में भी अगर आप कोई मूर्ति खरीद के लाते हो, उसको प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो जो भी पंडित आपके घर में आता होगा वो अभिषेक करता होगा। इस प्रक्रिया में ईश्वर की शक्ति यानी ऊर्जा का एक हिस्सा मूर्ति में प्रकट होता है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, जब तक अभिषेक नहीं होता, तब तक ईश्वर की जो शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, उसका एक ऊर्जा का हिस्सा उस मूर्ति के अंदर में नहीं आएगा। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है। दूसरे शब्दों में प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ईश्वर से अनुरोध करता है कि वह उस मूर्ति को अपनी कृपा और आशीर्वाद प्रदान करे और मूर्ति के माध्यम से हमारे जीवन में खुशियों को प्रदान करे और दुखों को दूर करे। इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं। जब भी खुशी हुई या कोई गम है, कोई दुख है, तो भगवान से ही हम कहते हैं ना जाके, भैया हे भगवान, हे राम, मेरे को यह समस्या है, आप इसका निराकरण कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए, यही हम बोलते हैं ना। तो हम दुखों के वक्त भी भगवान के पास जाते और सुख हुआ तो भी भगवान के पास जाते। जब हमारे घर में किसी की शादी तय होती है तो पहली पत्रिका बनाते हैं हम, पहली पत्रिका हम भगवान के चरण में ही तो अर्पण करते हैं ना। तो खुशी के वक्त भी हम भगवान के पास जाते हैं। अब सरल शब्दों में ईश्वर की मूर्ति में उपस्थित होने का आह्वान करने से मूर्ति उनकी कृपा से जीवंत हो जाती है और यह भक्त और भगवान के बीच एक सेतु, एक पुलिया बन जाती है। जब हम किसी भी मूर्ति के लिए आह्वान करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते, तब उस प्राण प्रतिष्ठा के कारण वो जो मूर्ति है वो जीवंत हो जाती है और वह मूर्ति भक्त और भगवान के बीच एक पुलिया, एक सेतु बन जाती है। दोस्तों, इसका और एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। वैदिक काल के अंदर में, जो वैदिक काल था, उस काल के अंदर में भगवान की कोई भी मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। उस वक्त हम लोग क्या करते थे, जो सनातनी थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, होम होते थे, हवन होते थे, उसके माध्यम से भगवान को खुश करते थे और भगवान प्रकट होते थे। आज के इस कलयुग के अंदर में तो भगवान प्रकट नहीं होते। तो कलयुग में भगवान को पाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, हम मूर्ति के रूप में उस भगवान की जो भी मूर्ति है, जो भी भगवान की मूर्ति बनाते, उस मूर्ति के रूप में उस भगवान को हम पूछते। हम मूर्ति को नहीं पूछते, मूर्ति के अंदर जो भगवान है, जो उनका रूप है, राम का अगर रूप है तो राम को हम पूछते। इसीलिए कलयुग के अंदर में मूर्ति पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि कोई भी हिंदू कभी मूर्ति की पूजा नहीं करता, बल्कि उसके अंदर में जो शक्ति है, जो रूप है भगवान का, उसकी पूजा हम
करते। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती है। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, भगवान आपको खुश रखे।